हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग नोटपैड का फाइल मेनू, एडिट मेनू दोनों को क्लियर कर चुके हैं। आज हम नोटपैड का व्यू मेनू और फॉन्ट ऑप्शन का यूज देखेंगे कि दोनों का यूज क्या होता है। उसमें जितना भी टूल्स दिया रहेगा सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ डेटा पहले टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा रहा है। पहला जूम का, दूसरा स्टेटस बार का, तीसरा वर्ड रैप का। तो सबसे पहले जूम ऑप्शन को देख लेते हैं। जूम ऑप्शन में कितना ऑप्शन दिखा रहा है? तीन दिखा रहा है। जूम इन, जूम इन का काम क्या होता है? नोटपैड के स्क्रीन को जूम करना। जूम आउट का काम क्या होता है? नोटपैड के स्क्रीन को छोटा करना, यानी जूम आउट करना। ठीक है, अगला क्या दिया है? रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। अब जैसे नोटपैड में जो टेक्स्ट एरिया है उसको हम जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे। हमारा पहले कितना था? डिफॉल्ट 100% होता है, लेकिन जूम कितना हो गया? 110 हो गया। इसमें और भी जूम करना चाहते हैं तो व्यू पे जाएंगे और जूम, और यहाँ से जूम भी। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 120% दिखा रहा है। यानी अगर आप नोटपैड के स्क्रीन को जितना जूम करना चाहे, एडिट और व्यू और यहाँ से जूम और यहाँ से जूम इनके माध्यम से जितना भी चाहे जूम कर सकता है। वैसे ही जूम आउट का मतलब क्या होता है? इसको एक्स एरिया को छोटा करना। ठीक है, तो यहाँ से जूम आउट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से 130 से 120 हो गया, 120% हो गया। और यहाँ से जूम आउट करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप स्क्रीन को बहुत ज्यादा जूम कर लिया, उसको एक बार में नॉर्मल साइज करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है? जूम और यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। यहाँ से जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट साइज आ जाएगा। ऑटोमेटिक कितना है? 100% है। तो व्यू में जूम ऑप्शन से हम स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट एरिया को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, उसको डिफॉल्ट साइज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है? स्टेटस बार। अब देखिए स्टेटस बार, ये जो नीचे वाला पट्टी दिखाई दे रहा है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। अभी यह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कहता है नहीं इसको हाइड कर देना है, तो उसको हाइड करना रहेगा, शो करना रहेगा। कहाँ से होगा? व्यू से होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेटस बार को अनचेक कर लीजिएगा। जैसे आप अनचेक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। फिर से उसको लाना होगा तो व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेटस बार को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर से नॉर्मली आ जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब यह होता है कि अभी जैसे मान लीजिए हम डाटा लिख रहे हैं, अगर डाटा एक स्क्रीन से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जा रहा है, लेकिन हम चाहते नहीं डाटा लिखते रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमको कहाँ पे जाना होगा? व्यू। और यहाँ से वर्ड टैब को अनचेक कर लेंगे, तो यहाँ पे एक ही लाइन में डाटा लिखता रहेगा। जब तक हम मैनुअली लाइन चेंज नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर ऑटोमेटिक लाइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो कहाँ पे जाना होगा? व्यू, और यहाँ से वर्ड रैप को इसको फिर से चेक कर दीजिएगा। अब देखिए नोटपैड के स्क्रीन के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज कर दिया है। तो व्यू टैब का तीनों ऑप्शन क्लियर होता है। अगला ऑप्शन क्या है? एडिट मेनू और यहाँ से फॉन्ट। देखिए फॉन्ट का सेटिंग करने के लिए एक तो एडिट फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं। क्या खुल रहा है? सेटिंग खुल रहा है। दूसरा जो ऑप्शन होता है यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो सेम वही ऑप्शन खुलेगा। यानी अगर हमको फॉन्ट का सेटिंग करना होगा तो एक तो एडिट और यहाँ से फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा सेटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। दोनों में जितना भी ऑप्शन होता है वह सेम ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम एडिट पे जाते हैं, फॉन्ट के द्वारा ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है? ऐप थीम। ऐप थीम का मतलब होता है ये जो नोट पैड है, यह अभी इसका जो विंडो है व्हाइट में है, लेकिन हम चाहते हैं इसको ब्लैक में कर दे। यहाँ पे ऐप थीम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डार्क कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका नोट पैड का विंडो स्क्रीन डार्क हो जाएगा। और यहाँ से लाइट इसको करना चाहे तो लाइट कर सकता है। यहाँ से यूज सिस्टम सेटिंग जो है इससे भी डार्क होता है। यहाँ से फिर से इसको लाइट करना चाहे तो यहाँ से लाइट कर सकता है। तो एफ थीम का मतलब होता है नोटपैड का जो विंडो है उसका कलर चेंज करना। व्हाइट करना चाहे तो व्हाइट कर सकता है, डार्क करना चाहे तो डार्क कर सकता है। अगला इसमें ऑप्शन दिया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है? फॉन्ट का। अब देखिए यहाँ रिव्यू करके दिखा रहा है। अब जैसे जो भी हम सेटिंग करेंगे
वो इस फॉन्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो भी आप नोटपैड में टेक्स्ट को टाइप कीजिएगा उस पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फॉन्ट में फॉन्ट का स्टाइल क्या है, कैलिबेरिया है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से अगर जो भी चेंज करना चाहे यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर कोई कहता है हमको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना रहेगा, यानी फ़ॉन्ट का लैंग्वेज चेंज करना रहेगा, तो हम यहाँ से फैमिली के माध्यम से यहाँ पे जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। इसका नॉर्मली फ़ॉन्ट क्या होता है, कैलिबेरिया होता है। तो अगर फ़ॉन्ट को चेंज करना होगा तो यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट था पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अगला ऑप्शन क्या दिया है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है इसको दिखाने का तरीका। तो फ़ॉन्ट तो आपका सेम वही रहेगा, लेकिन अभी क्या है, इटैलिक है। अगर इसको हम रेगुलर कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यानी रेगुलर स्टाइल जो होता है वह नॉर्मल होता है। लेकिन कोई कहता है नहीं हमको हल्का टेक्स्ट को तिरछा करना है, तो उसके लिए क्या होता है, इटैलिक होता है। जब आप इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट हल्का तिरछा हो जाएगा। इसको नॉर्मल नॉर्मल करना होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रेगुलर कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब देखिए अगला ऑप्शन स्टाइल में दिया हुआ है बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को डार्क करना। तो जैसे नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम चाहते हैं हल्का गाढ़ा कर दे, डार्क कर दे। यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपका टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। एक तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमको बोल्ड करना होगा तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, डार्क हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है बोल्ड एंड इटैलिक का। एक ही बार में टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिया है, एक लाइट का एक लाइट इटैलिक का। लाइट का मतलब होता है टेक्स्ट को और हल्का कलर में करना। तो यहाँ पे फीका कलर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है लाइट इटैलिक। इसका काम होता है हल्का कलर भी करेगा और उसको तिरछा भी कर देगा टेक्स्ट को। तो यहाँ से जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से रेगुलर ऑप्शन ले लीजिएगा। वर्ल्ड रैप ऑप्शन बताया है किसमें, तो व्यू टैब में वर्ल्ड रैप का ऑप्शन क्या होता है, उसमें टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखता रहेगा। अगर इसको आप ऑफ कर दीजिएगा तो एक ही लाइन में लिखेगा। अगर इसको ऑन रखिएगा तो विंडो के स्क्रीन के हिसाब से डाटा को आपका अरेंज कर देगा। यानी एक स्क्रीन से ज्यादा डाटा रहेगा तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे रिसेंट फाइल का ऑप्शन दे रहा है, अभी ऑन है। अब देखिए इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप रिसेंट पे कर्सर ला रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिसेंटली में जितना भी फाइल्स बना है सबका लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए लिस्ट, तो उसके उसके लिए कहाँ पे जाना होगा, एडिट, और यहाँ से फॉन्ट। अब यहाँ से स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ से रिसेंट फाइल का ऑप्शन दे रहा है, इसको ऑफ कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट पे ला रहे हैं तो देखिएगा क्या दिखा रहा है, नो रिसेंट फाइल। यानी रिसेंट फाइल को अगर आपको हाइड करना होगा, शो करना होगा, तो कहाँ से होगा, एडिट और यहाँ से फॉन्ट, यहाँ से रिसेंट फाइल। जैसे इसको आप ऑन कीजिएगा फिर यहाँ से आपका रिसेंट फाइल जो भी होगा यहाँ पे शो करके दिखाएगा। अगला ऑप्शन इसमें दिया है स्पेलिंग चेक एंड ऑटो करेक्ट। देखिए इसका काम क्या होता है, अब ये दोनों ऑन है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दिस, ठीक है, सही है तो सही दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग लिखते हैं गुड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अब देखिए नोट पैड में नोट पैड होता है लेकिन नोट पैड लिखा है, तो यहाँ पे रेड मार्क का सिंबल आ रहा है। अगर आपका रेड मार्क का अंडरलाइन आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, यह जो वर्ड है गलत है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं मोहन, देखिए नाम जो होता है वो क्या होता है, नाम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, तो यह भी इसमें गलत दिखा रहा है। इसके अलावा अगर कोई, ये तो स्पेलिंग चेक हो गया, तो आप अगर कोई सेंटेंस लिखता है जैसे दिस लिखता है। अब जैसे दिस में क्या होता है, एस जो होता है एस के जगह हम एच कर देते हैं, एस पेश करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका स्पेलिंग दिखा देगा कि आपका स्पेलिंग
यानी ग्रामर ये गलत है। तो यहाँ से स्पेलिंग चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उसमें दिया था ऑटो करेक्ट का। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे गुड में क्या होता है, GOOD होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या किया, G 3 O दिया है, उसके बाद D दिया है। हम यहाँ से इंटर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो भी सेंटेंस रहेगा वो करेक्ट कर देगा। इसके अलावा एक और लेते हैं हम, जैसे दिस हो गया, ठीक है, डबल I देते हैं, S देते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटो करेक्ट यानी ऑटोमेटिक आपका जो भी मतलब सेंटेंस रहेगा सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे दिस को भी नॉर्मल कर, GOOD। अब देखिए यहाँ पे GOOD लिया है, यह स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट आपका एक ऑटोमेटिक आपका सही कर देगा। ये दोनों ऑप्शन आपका चेक रहेगा तभी सही करेगा। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को स्पेलिंग चेक और ऑटो करेक्ट को ऑफ कर लेते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 और भी लिख रहा है, लिखिएगा ठीक किया है नहीं किया है। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कीजिएगा आपका रेड मार्क नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपको स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर और ऑटो करेक्ट दोनों ऑप्शन इनेबल करना होगा, यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे हम दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पे आपका फिर से नॉर्मली यहाँ पे स्पेलिंग चेक दिखाएगा, ऑटो करेक्ट यहाँ पे कर देगा। अब यहाँ पे तो नहीं किया, अब यहाँ पे अगला लिखते हैं। देखिए अब वही सेंटेंस हम फिर यहाँ पे वर्ड दोबारा टाइप किया, इंटर करें, देखिएगा ऑटो करेक्ट कर दिया। तो ऐसे हम ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। एडिट, अगला फॉन्ट, अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है वह को पायलट का ऑप्शन दिया है। देखिए ये को पायलट होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा आपका मेनू बार पे एक सिंबल दिखा रहा है को पायलट का। अगर आप इसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाइएगा, एडिट, और यहाँ पे फॉन्ट। यहाँ से देखिएगा को पायलट का जो ऑप्शन दिया है इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो अगर जब आप इसको ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके मेनू बार से हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर इसको शो करना रहेगा तो आपको एडिट पे जाना होगा और यहाँ से फॉन्ट, और यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना होगा, को पायलट को यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। जैसे आप ऑन कीजिएगा ऑटोमेटिक आपके मेनू बार पे आ जाएगा। क्या क्या होता है, एडिट और फॉन्ट। यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन को हम शो हाइड कर सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन छूटा है साइज का। अब देखिए ये जो फॉन्ट है इसका साइज कम ज्यादा करना चाहता है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 38 है, जैसे हम इसको 20 करना चाहते हैं, इंटर कीजिएगा, देखिएगा टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया है। जब ये छोटा हुआ है तो नोट पैड में जितना टेक्स्ट लिखा है वो भी हमारा छोटा हो जाएगा। इसको बड़ा करना होगा तो फिर यहाँ पे फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ से 50 ले लेते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। देखिएगा ऑटोमेटिक 50 यहाँ पे हो गया, यानी टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो नोट पैड में भी आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। तो यहाँ से फॉन्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो नोट पैड में जितना भी सेटिंग था सब क्लियर हो गया है। इसको फिर से नॉर्मल करना रहेगा या जो भी आपको चेक अनचेक करना रहेगा तो एक तो फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा सेटिंग के माध्यम से सेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का नोट पैड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और